हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और ये चल रहा है क्लास 9 मैथ का चैप्टर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट अस वर्क आउट 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लेट अस प्रूव दैट इफ द लेंथ ऑफ द टू डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का जो दो डायगोनल है अगर वो आपस में इक्वल है, देन पैरेललोग्राम विल बी रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल होने के लिए क्या चाहिए? एक तो डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, प्लस ईच एंगल 90 डिग्री का। तो हमको क्या करना है? सिर्फ 90 डिग्री एंगल प्रूफ करना है। तो उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम ऑटोमेटिक रेक्टेंगल हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है जहाँ पे ए डी सी बी के इक्वल है एंड पैरेलल है, एंड डी सी ए बी के इक्वल है एंड पैरेलल है। और ये डायगोनल आपस में क्या है? इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये पूरा का पूरा डायग्राम एक तरह का क्या है? रेक्टेंगल है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। दो अलग अलग ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास क्या है? ए बी इक्वल हो जाएगा बी सी के, रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट ए सी डी बी के बराबर हो जाएगा, ये हमारा गिवन है। एंड ये बी सी जो लाइन है ये कॉमन है। जैसे हम ट्रायंगल लिए हैं ए बी सी एंड डी सी बी, तो इन दोनों में सी बी जो लाइन है वो बार बार दो बार आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं बी सी इक्वल्स टू बी सी, कॉमन लाइन। अब हमारे पास 3 पॉइंट अवेलेबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी सी बी के बाई साइड। जब कोई भी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके बाद बाकी बचे हुए जितने भी साइड्स और एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी बी के, इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी, यानी करस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नाउ ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के, एंड बीसी जो लाइन है, ये जो बीसी लाइन है ये एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल बी और एंगल सी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल बी और एंगल सी दोनों को मिला के हो जाएगा 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इनका जो सम ऑफ एंगल होगा वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग को पता है एंगल बी, ये जो एंगल बी है ये एंगल बी और एंगल सी दोनों ही आपस में क्या है? इक्वल है।
तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल सी। ये हमारा यहाँ से मिला है, ये एंगल बी और एंगल सी दोनों ही आपस में इक्वल है। तो हम लोग इसके जगह पे एंगल सी के जगह पे एंगल क्या बैठा देंगे, बी बैठा देंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 180/2 यानी 90 डिग्री। तो एंगल बी हमारे पास है 90 डिग्री। जब एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विथ वन एंगल इज 90 डिग्री। जब कोई भी पैरेललोग्राम का एक साइड 90 डिग्री हो जाता है तो वो पैरेललोग्राम ऑटोमेटिक रेक्टेंगल में चेंज हो जाता है। तो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो ये होता है हमारा प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लेट अस प्रूव दैट, हमको ये प्रूव करके दिखाना है इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। जो डायगोनल्स है वो आपस में इक्वल लेंथ के हैं एंड इंटरसेक्ट, और दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल में काट रहे हैं, और जिस वजह से वो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमको पैरेललोग्राम को स्क्वायर साबित करके दिखाना। तो ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसके दो डायगोनल है ए सी एंड बी डी, दोनों ही एक दूसरे को ओ पे कट कर रही है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं। गिवन है एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इस तरह का पैरेललोग्राम है, एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये हमारा गिवन है। तो हमको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक तरह का स्क्वायर है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ये दोनों को आपस में पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। चलिए तो इसमें क्या है, पहले ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा, रीजन डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओडी बराबर ओडी हो जाएगा। यानी हम लोग जो ट्रायंगल लिए ए ओ डी एंड सी ओ डी, तो इस लाइन में क्या है, ओडी लाइन हमारा कॉमन है, तो हम लोग बोल सकते हैं ओडी इक्वल्स टू ओडी कॉमन। अगेन एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। सी ओ डी ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है ए डी सी। जब ए डी सी 90 डिग्री है तो यहाँ पे ओ सी ओ डी जो लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, जिस वजह से क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी एंगल सी ओ डी ये दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे। देयरफॉर अब हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। रीजन साइड एंगल साइड, जब कोई भी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो उसके बाकी बचे हुए साइड्स और एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोग इससे हम लोग ये बोल सकते हैं एडी जो साइड है वो डीसी के बराबर हो जाएगा बाई सीपीसीटी। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। नेक्स्ट इन ट्रायंगल एडीसी, अब हम लोग लेते हैं एडीसी
एंड ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, ए डी सी एंड बी सी डी, इन दोनों ट्रायंगल को अब हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू बी डी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसमें डीसी जो लाइन है वो कॉमन है, ए डी सी एंड बी सी डी, तो डी सी इक्वल्स टू डी सी कॉमन। नेक्स्ट हो जाएगा ए डी, ये जो ए डी लाइन है वो बी सी की लाइन के इक्वल है, ए डी इक्वल्स टू बी सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। आर इक्वल, हमारे पास 3 पॉइंट्स अवेलेबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी बाई साइड साइड साइड। जब कोई भी ट्रायंगल दो आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उसके बाकी बचे हुए साइड्स भी और एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी बाई सी पी सी डी। नेक्स्ट क्या करना है, एंगल डी और एंगल सी को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि ये एक इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि हम लोग पहले प्रूव किया एंगल ए डी सी एंड एंगल बी सी डी, तो ये आपस में क्या होंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल on same side of transversal are supplementary। तो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एंगल डी और एंगल सी आपस में इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल डी को एंगल सी को भी एंगल डी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 बाई 2 एंड एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल डी हमारे पास है 90 डिग्री। जब एंगल डी 90 है तो एंगल सी भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल सी। तो अब हम लोग बोल सकते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम which all sides are equal and right angle। ऑल साइड इक्वल कैसे हुआ, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए डी बराबर डी सी है, जब दिस साइड और दिस साइड इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, तो हमारे पास हमने प्रूफ क्या किया, दिस इक्वल्स टू दिस। तो जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है, जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है, एंड ये जब इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल है। तो ऑल साइड्स क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए एंड राइट एंगल है, तो पैरेललोग्राम एक तरह का क्या स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।